अर्णव अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा हुआ चांद को निहारे जा रहा था और मन ही मन मेघना के बारे में सोचे जा रहा था और खुद से बात करते हुए वह बोला, क्या वह ठीक होगी? आज मैंने उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया होगा। वह तो सिर्फ मुझसे दोस्ती करने के लिए मेरे से बात कर रही थी और एक मैं था जो गुस्से में उसे नीचे गिरा दिया। ऊपर से उसकी ओर देखा भी नहीं। क्या उसे ज़्यादा चोट आई होगी? लेकिन मैं उससे बात कैसे करूं? मेरे पास उसका नंबर भी तो नहीं है। कल मैं कॉलेज में जाते ही सबसे पहले उससे ही बात करूंगा। हाँ, शायद वो मुझसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो मुझसे शायद पसंद करती थी। हाँ, शायद माफ़ कर दे मेरे को। लेकिन मुझे किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी मम्मी अगर ऊपर से देख रही होगी तो उन्हें आज कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा कि मैंने एक लड़की के साथ आज ऐसा बिहेव किया, जबकि वो तो मुझसे मुस्कुरा कर बात कर रही थी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसे व्यवहार ना करूँ। दूसरी ओर श्रेया और मेघना अपने अपार्टमेंट आ गए थे और मेघना सीधे ही अपने कमरे में चली गई और जाकर चांद की ओर देखने लगी और उससे बातें करते हुए बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अक्सर लोग मुझे इतना ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं? सबसे पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, फिर मेरे पापा जो कि मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते बल्कि इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं कि वह मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। और फिर एक लड़के से प्यार हुआ, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया और अब मुझे थोड़ा अर्णव अच्छा लगने लगा, लेकिन आज उसने भी मुझे हर्ट किया। क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ? क्या सभी लड़के ऐसे ही होते हैं? अब से मैं किसी भी लड़के से दोस्ती करूँगी ही नहीं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। हाँ, अब तो कभी बात करने की भी कोशिश नहीं करूँगी। भगवान जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि जो मेरे साथ इतना बुरा होता है? क्या कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार करने वाला लड़का मिलेगा? मुझे तो अब इसकी उम्मीद भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि अब कोई ऐसा होगा जो मुझसे प्यार करेगा, क्योंकि मेरे में ऐसा कुछ खास भी तो नहीं है। जब देखो हर कोई ना कोई मुझे हर्ट करने के लिए आ ही जाता है। मैं खुद को जितना अच्छा दिखाना और खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लोग उतना ही मुझे हर्ट कर जाते हैं। लेकिन नहीं, अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूँगी और अब उस अकड़ू से तो कभी बात नहीं करूँगी। आज उसने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। मैं तो सिर्फ हंस के उससे बात करना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि उसकी दोस्ती के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। क्या मैं गलत थी? क्या मैं किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ऐसे ना जाने अनगिनत सवाल मेघना चांद की ओर देखते हुए खुद से पूछे जा रही थी, लेकिन उसके पास इन सभी सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। श्रेया, जो कि मेघना को खाने के लिए बुलाने आई थी, वह मेघना की बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मेघना और श्रेया लगभग 10 साल से भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ थे। उसे मालूम था कि मेघना चाहे कितना भी हंसने, मुस्कुराने और मजाकिया लड़की हो, लेकिन वह अक्सर ही छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और हो भी क्यों ना, आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई भी आया है तो उससे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हुई है। लेकिन अब श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वह मेघना का मूड कैसे लाइट अप करे और कैसे मेघना को खुश करे। वह वहाँ से चली गई और काजल के पास गई। काजल श्रेया और मेघना की दूसरी दोस्त थी और ये तीनों का ग्रुप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही क्लोज। काजल, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, वे श्रेया को वहाँ पर देख
देखकर हैरान रह गई और इशारा करते हुए बोली, क्या हुआ? जब उसने श्रेया का उतरा हुआ चेहरा देखा और उसे कोई जवाब ना देते हुए देखा तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर कहा, अच्छा बेबी, अभी मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया। इतना बोलकर काजल ने फ़ोन रख दिया और श्रेया की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ श्रेया, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या कुछ हुआ है? जिस पर श्रेया ने काजल की ओर देखते हुए बोली, हाँ काजल, आज एक लड़के ने मेघना का दिल दुखा दिया। हालांकि वो लोग इतने करीब नहीं थे, लेकिन तुझे मालूम है ना, मेघना को छोटी छोटी बातों का कितना ज़्यादा बुरा लगता है और वह सच में उस लड़के से दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन वह लड़का, पता नहीं उसे किस बात का घमंड है कि उसने आज मेरी प्यारी सी दोस्त का दिल दुखा दिया। देखना, कल कॉलेज में मिले वो, फिर मैं उसे बताती हूँ कि मेरी प्यारी दोस्त का दिल दुखाने का क्या अंजाम होता है। कल तो मैं उसकी अच्छी खबर लूँगी। लेकिन काजल, फ़िलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मेघना का कैसे मूड लाइटअप करूँ और उसे उस चीज़ से बाहर लेके आऊँ। तू ही कुछ करना यार। जिस पर काजल श्रेया के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, अच्छा, तू टेंशन ना ले, चल कुछ करते हैं। इतना बोलकर काजल और श्रेया दोनों ही लिविंग एरिया में आ गए और थोड़ा सा वहाँ पर कुछ चेंजेस करने लगे। और फिर काजल लड़कों की ड्रेस पहनकर मेघना के कमरे में गई और नॉक करते हुए बोली, हेलो माय स्वीट हार्ट, कैसी हो? जब मेघना ने किसी की आवाज़ सुनी तो वह पीछे मुड़ के देखी और वहाँ पर काजल को लड़कों के कपड़ों में देखकर हैरान रह गई। दरअसल काजल ने मेघना के आज टीवी के सबसे फेवरेट हीरो सलमान खान की तरह गेटअप किया था और काजल को मालूम था कि जब मेघना यह देखेगी तो वह ज़रूर खुश हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब मेघना ने काजल को सलमान खान के कपड़ों में देखा और उसकी तरह स्टाइल करते हुए देखा तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा और वह मुस्कुराते हुए बोली, हाय स्वीटहार्ट, मैं तो ठीक हूँ। फिर काजल सलमान खान की तरह वॉक करते हुए अंदर आई और मेघना का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो मेरे साथ। मेघना ने जब ये देखा तो वह हैरानी से काजल की ओर देखते हुए बोली, अरे काजल, कहाँ लेके जा रही है मुझे? जिस पर काजल उसके नाक को पिंच करते हुए बोली, डार्लिंग चलो तो बताती हूँ तुम्हें। इतना बोलकर वह मेघना को अपने साथ लिविंग एरिया में लेके आ गई। और जब वह लिविंग रूम में आई तो श्रेया को देखकर हैरान रह गई। श्रेया ने बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह गेटअप किया हुआ था और काजल मेघना को वहाँ पे खड़ा कर काजल श्रेया के पास गई और उसने म्यूज़िक स्टार्ट किया, जो कि माधुरी और सलमान खान का एक गाना था जो कि मेघना को बहुत ही ज़्यादा पसंद था और दोनों ही उस पर डांस करने लगे, जिसे देखकर मेघना के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी और अपने दोस्त को यूं मुस्कुराते देख श्रेया और काजल को भी बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस हुई और वह मेघना को भी पकड़कर अपने साथ लेकर आए और तीनों जने मिलकर डांस करने लगे। थोड़ी ही देर में मेघना पहले की तरह ही हंसने मुस्कुराने लगी। तीनों ने बैठकर साथ में खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। मेघना कमरे में जाते ही उसका चेहरा फिर से उदासी से भर गया। हालांकि वह अपने दोस्तों के सामने अपनी ये उदासी दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके दोस्त ये देखकर और परेशान हो जाते और आज जैसे उन लोगों ने उसको खुश करने में जो एफ़र्ट किए वो सारे वेस्ट हो जाते। इसलिए मेघना उनके सामने हंसने मुस्कुराने लगी। लेकिन आज सच में अर्णव का बिहेवियर उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर गया था। आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या अर्णव रूठी हुई मेघना को मना पाएगा? क्या मेघना अर्णव को माफ़ करेगी? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।